चुनाव है इसलिए तमाशा कर रहे हैं बीजेपी वाले? नहीं, चुनाव है इसके लिए मुद्दा नहीं है। हर एक कानून होता है मुसलमानों के लिए। कोई सा कानून ऐसा दिखाए जो और गैर कौम के लिए है, कोई सा कानून नहीं है। जितना भी कानून होता है मुसलमानों के लिए। नीतीश तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। नीतीश बीजेपी का साथ दे रहे हैं, पर इस बार हम लोग नीतीश का साथ नहीं देंगे। अल्लाहू अकबर। बीजेपी मतलब क्या वोट से चोट करेंगे? वोट से चोट करेंगे। अभी हम लोग ये कानून पे लड़ रहे हैं। ये कानून अगर वापस होता है तो इसके बाद हम लोग अपना विचार रखेंगे, अपना सोच रखेंगे कि हमको कैसे क्या करना है। उन्होंने तो कह दिया हम वापस नहीं लेंगे, अब क्या रास्ता है? वापस नहीं लेंगे तो हम लोग अभी पटना के गांधी मैदान में है। कल होकर के दिल्ली का संसद घेराव करेंगे। हम लोग संसद घेराव करेंगे। संसद तक जाएंगे हम लोग। 56 इंच का सीना है तो हमारा भी 56 से ज्यादा है सीना। मोदी जी से डर नहीं लगता? मोदी जी से डर नहीं लगता है। हम हैं करबला के जंग करने वाले। मोदी जी से डर नहीं लगता? क्या कर लेगा मोदी जी? मोदी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सिर्फ एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो बातें ठीक है, लेकिन मोदी जी सरकार है, हम जनता है। सरकार से बड़ा सरकार हम है। बिल्कुल आप मोदी के पास पावर है, हमारे पास पावर नहीं है। हमारे पास जनता है जो चाहेगी। मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को ये वक्फ बिल वापस लेना होगा। अगर बीजेपी सरकार हमारे मस्जिद, हमारे कब्रिस्तान को अगर उखाड़ती है तो भारत से, पूरे संसद से मोदी हुकूमत को उठाकर हम लोग फेंकेंगे। लेकिन नीतीश उनके साथ, चंद्रबाबू उनके साथ, विपक्ष तमाम नेता उनके पास है, तो फिर साथ तो देश उनके साथ है ना, सरकार उनकी है, हुकूमत उनकी। हमारे साथ हमारा जनता, हमारा ईमान है, हमारे पास अल्लाह है। जनता से बढ़ के नहीं है। झुकना होगा सरकार को, जनता से बढ़ के नहीं हो सकता है। इस्लाम आज भी कायम है। हमारे न जाने कितने लोग चल चुके हैं, अभी इस्लाम पे कायम है। और ये लेकिन वक्फ को लेकर डर क्यों लगा हुआ? वक्फ को लेकर डर किसकी? कौन डरता है? तो सरकार तो कह रही है आपके हक के लिए ला रहे हैं ना, ये बात तो कह रही है। नहीं, ये हक कहाँ? ये तो ना इंसाफी है। ये तो ना भैया, अभी कब्रिस्तान का जमीन है, मस्जिद का जमीन है, मदरसा का जमीन है, वो सभी ले लेगा तो कहाँ जाएगा? गरीब आदमी जो मुस्लिम है वो किधर पढ़ने के लिए जाएगा? अभी हमने दान किया। सरकार जो है, सरकार बढ़ियागिरी कर रहा है। वो सारे चीज, रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हिंदुस्तान के सारी चीज बेच दिया है। अब वो माइनॉरिटी के इस पे आया है, उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इलाज क्या है? इलाज इसका वोट है, लेकिन वोट में भी वही बेमानी आ गया है, क्योंकि अभी रिवीजन का मामला आ गया है। ये रास्ता चाह रहे हैं कि क्लियर करके यहाँ मतलब ये अंग्रेज और मुगल को भी फेल कर चुके हैं। आप लोग से समझना ये चाह रहा हूँ कि वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, वापस वो लेंगे। उनके एमपी तो सुप्रीम कोर्ट के जज को गाली दे रहे हैं। वो लोकतंत्र पे चल के आ रहे हैं। लोकतंत्र पे मतलब ये हमला है। हम हमारे लोकतंत्र पे हमला है। पब्लिक को जगना होगा। हम सब लोग जाग रहे हैं। लोग अभी जो आगे चल रहे हैं, हम आगे भी चलेंगे और हमको एक होना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं वक्फ कानून भी पास होगा, बिहार भी जीतेंगे। नहीं, फिर से अमेंड होगा, फिर से अमेंडमेंट होगा बिल में। वो लोग सड़क पे आएंगे। आज गांधी मैदान आपको इतना भीड़ देख के लग रहा है कि नीतीश कुमार जीतेगा फिर से? वो तो कह रहे हैं ना, अभी आप भीड़ देख रहे हैं ना, वो तो बोलने से क्या? अभी आप लोग, अंग्रेज भी देश छोड़कर भागे थे, ये भी भागेंगे। कौन? सत्ता से भागेंगे, सत्ता से हटाएंगे इनको। ये भी भागेंगे? हाँ, भागेंगे इंशाअल्लाह। अरे भाई, ये बलात्कारी बाहर निकलते माला से स्वागत होता है, ये देख नहीं रहे बिल्किस उनके बात सही है। ये बात सही है, ये बात सही है। ये वक्त का तकाजा है। वो वक्त बदलेगा, जरूर बदलेगा इंशाल्लाह। सैलाब से बिहार चुनाव में क्या है? बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। मत घबराओ मुसलमानों, अपना ही दौर आएगा। बाबा, इसके लिए ताली मार दी जोर से। अच्छा था इस शायरी बनाने। टोपी पहनने वाले कमजोर दिल वाले नहीं हैं। आज उनका सत्ता है तो कल हमारा भी दिन आएगा। वाले को ही पहचानते हैं वजीर आज़म। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है, टोपी और दाढ़ी। यही क्या बोलते हैं? ये बताइए आप लोग, एक सवाल, इतना जो जन सैलाब है, हजारों लोग, क्या बिहार चुनाव पे फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। जरूर पड़ेगा। अगर वो हमारे हुकूक पे डंडा चलाएंगे, हम उनको वोट से डंडा चलाएंगे। क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? इस बार के बिहार विधानसभा में बहुत बड़ी फर्क ये देखने को मिलेगी। बिहार में बदलाव होगी। एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार वो नाम के हैं। उनके पार्टी में सारे के सारे भरे हुए हैं। आरएसएस वाले लोग जो हैं
उनके जितने भी शीर्ष नेता है 4-5 जो भी हैं जो सरकार चला रहे हैं वो माइनॉरिटी के लिए नहीं काम कर रहे हैं। वो जेडीयू के नाम के हैं, काम करना है बीजेपी। संपत्ति की बात इसलिए क्योंकि वक्फ कानून को लेकर हजारों करोड़ों की संख्या में देखिए बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में किस तरीके से लोग खचाखच भरे पड़े हैं। हर तरफ चारों तरफ इतनी धूप है दर्शकों, जो लोग आने पे सोचेंगे 100 बार, लेकिन इतने धूप में भी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन यही ईमानदारी की बात सरकार कर रही है। आखिर उस पर ईमानदारी की बात करते शर्म क्यों नहीं आती है? सोच के देखिए कि वो ईमानदारी की बात करती है, लेकिन इस संपत्ति को बिल लाकर वो तो बेच देगी बेईमानों के साथ, उद्योगपतियों के साथ। फिर वो ईमानदारी की बात किस लिहाज से कर रही है? चुनाव का वक्त है दर्शकों बिहार में, और इसीलिए ये मसले को उठाना और भी ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि लोग वही राशन हिंदू मुसलमान पे करेंगे राजनीति, लेकिन जब मुसलमानों का आस्था जुड़ा हो तो फिर वक्फ पे क्यों ना बात हो। देखिए हाफिज साहब भी मौजूद है, तमाम युवा मौजूद है। देखिए काले लिबास में आप समझते हैं कि धूप कितना ऑब्जर्वेशन होगा। और ये कहाँ से आए थे, कहा बताया आपने? मुकामा से लोग आए हैं, झारखंड से आए हैं, रांची से आए हैं, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, जितने भी जिले हैं लोग यहाँ पर मौजूद है। कोई साइकिल से, कोई बाइक से, कोई बस से, कोई 4 व्हीलर से, तमाम जगह से लोग आए। देखिए ये स्टेज पे ये मंच सजा भरा पड़ा, हर तरफ चारों तरफ लोग जो है खचाखच भरे पड़े हैं। सिर्फ ये मांगे हैं कि बिहार चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए। क्या कहेंगे आप लोग वक्फ बोर्ड को लेकर? क्या सरकार बात मानेगी? क्या ये वापस लेगी? वापस लेगी जी वापस। आप ये युवा बोल नहीं रहे तो इसको कमजोर मत सके, बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। क्या कहना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर जो सरकार की मंशा है? वक्फ बोर्ड को लेकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये काला कानून जो मुसलमानों के खिलाफ संसद द्वारा बहुमत पाकर नरेंद्र मोदी ने इसको पास करवाया है, हम लोगों का मान है कि इस काले कानून को वापस ले जल्द से जल्द। चुनाव से पहले होगा? चुनाव से पहले बिल्कुल लेना है। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतर कर दिन रात एक कर देंगे। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह का सपोर्ट किया संसद के अंदर, चंद्रबाबू नायडू धोखा दिया मुसलमानों को, बिल्कुल धोखा दिया। मुसलमानों का वोट लेकर, मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक समझे हुए हैं, सिर्फ वोट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा उसने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं कि इस बार बिहार में सरकार बनेगी। कुछ भी नहीं, एकदम नीतीश कुमार 20 से 22 सीट पर आ जाएगी, 20 से 22 सीट पर आ जाएगी बस। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, वापस होगा बिल, वापस होगा जी। चलिए बिल वापस होगा। हाफिज साहब क्या कर रहे हैं, बिल वापस लेगी सरकार? बिल वापस करना चाहिए क्योंकि हम लोग मतलब पूरा सपोर्ट में हैं और मुसलमान लोग पूरा एक होया हुआ है। इसके लिए जहां तक हम लोग को लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। इलेक्शन से पहले ये काला कानून वापस होना चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बिल मुसलमानों के हक के लिए, उनके फायदे के लिए है। वो तो फायदे गिना रहे हैं। वो मतलब मुसलमानों को गुमराह करना चाह रही है। ठीक है, लोगों को इस तरह से कानून बना के लोगों को मतलब उल्टा समझा के लोगों को गुमराह करता है कि मतलब इस तरह कानून आप ही लोग के लिए फायदा, लेकिन सरकार इसको अपना कब्जा में लेना चाह रही है। चुनाव से पहले कोई बदलाव होगा, सरकार की निगाहें पड़ेगी इस पे? चुनाव से पहले अगर बदलाव नहीं होगा तो सरकार को बहुत बड़ा चोट पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे पटना में अगर ये काला कानून वापस लेगा, अगर नहीं लेगा तो हम दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आप लोग कहाँ से आए? हम फुलपरास से जी। लेगा वापस ये कानून? वापस लेना पड़ेगा, लेकिन ये तो कर्म नहीं लेंगे। लेना पड़ेगा। सब मुसलमान एक है, सब वापस लेना पड़ेगा। सब मुसलमान एक है? हाँ। बताओ वो नहीं है मुसलमान। कहाँ से आए? मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला से। क्या कहोगे वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बिल को जो लेकर के वापस नहीं करेंगे सरकार का लिए क्या होगा? ये तो अभी छोटा रैली, अगर वापस नहीं करेंगे तो इससे बड़ा रैली दिल्ली के मैदान में भी हम लोग जाने का कोशिश करेंगे। सरकार से ये कहना चाहते हैं नीतीश कुमार से, ये कानून वापस लें। 56 इंच वाले मोदी जी बैठे हुए, उनको भी कहना चाहते हैं जब सिखों ने 2 दिनों पे कानून वापस ले लिया अपना, तो हम भी कोशिश करेंगे इस महीने में हमने कानून वापस लेके रहेंगे। मोदी जी से लड़ने का हिम्मत है? बिल्कुल है। वो क्या है, वो भी एक इंसान है, बस उनके पास पावर है, कुर्सी का ताकत है, वो भी एक इंसान है, उनसे लड़ने का ताकत है हमारे में। बिहार में चुनाव है, कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। 20 साल नीतीश कुमार यहाँ से बिल्कुल भी हार के जाएंगे, 1 सीट भी नहीं मिलेगा उनको। इसके जज्बात को सलाम तो है, बनता इतना दूर से बचाया। क्या कहेंगे वक्फ कानून वापस? वक्फ कानून वापस लेना पड़ेगा, किसी भी हाल में लेना पड़ेगा। हम मुसलमान के वो कौम है जो जंग करबला में हम कभी पीछे नहीं हटते। इंशाअल्लाह आज पटना के गांधी मैदान में हम पीछे नहीं हटेंगे और ये वापस लेना पड़ेगा।